पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार जियानी ने हर खबर से बातचीत के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को घेरते हुए कहा कि वो केवल वाहवाही बटोरने के लिए ऐलान किए जा रहे हैं। आज भी पंजाब के सरकारी कर्मचारी धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने केवल पंजाब की जनता से वादे किए हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। इसके साथ ही सुरजीत कुमार कहा, आने वाले 10 मार्च को पंजाब में कमल का फूल खिलेगा और विधानसभा 2022 चुनाव में जीत का परचम बीजेपी ही लहराएगी। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ पंजाब के गद्दावर नेता जो कि पूर्व हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं 2017 तक, हमारे साथ सुरजीत कुमार जियानी जी हैं। जियानी साहब, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल कि लगातार बीजेपी में कांग्रेस पार्टी हो, अकाली दल हो, अलग अलग धड़ों से सदस्यता जो है बीजेपी आज सदस्यता दिलवा रही है। यही कारण है कि अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई। क्या जो बीजेपी के लीडर हैं, क्या उनकी टिकट से पहले इन नेताओं का इंतजार? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो कोई इलेक्शन की मुहिम अब स्टार्ट हुई है और जो बड़ी पार्टी होती है तो उनकी लिस्टें अब मीटिंग होगी, उसमें मेरे ख्याल 19 तारीख तक ये डिक्लेयर हो जाएगी। तो ये बात नहीं है कि कोई ज़्यादा मिल रहे हैं इसलिए कोई बात है। ये तो जब तक दौर चलेगा, जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी एक वर्कर पार्टी है और इस जो पार्टी भारतीय जनता कहती है वो करती है, इसलिए लोगों का विश्वास है। सेंटर में सरकार मोदी साहब की है, मोदी साहब ने जो काम किया और जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वो स्टेट में अंदर भाईचारा भी कामयाब रहता है और सूबा भी तरक्की करता है, सबको पता है। तो जिस परिवार में इज्जत होती है उस परिवार में ज्यादा लोग मिलते हैं और जिस परिवार में इज्जत नहीं होती इससे बाहर जाते हैं। जिस परिवार में झगड़ा है उसमें मेहमान भी नहीं जाते, जहाँ प्यार होता है वहाँ मेहमान भी आते हैं, मेहमान ठहरते भी हैं और मेहमान आनंद भी लेते हैं। यानी साहब, आपने कहा कि मेहमान उसी परिवार में जाते हैं जहां रिस्पेक्ट मिले। अभी प्रधानमंत्री पंजाब आए, फिरोजपुर में रैली हुई, सुरक्षा चूक की बात की गई, लेकिन जब से प्रधानमंत्री के साथ ये वाकया हुआ तभी से प्रदेश के मुख्यमंत्री गाड़ी में जाते हुए पत्रकार अगर कोई साथ जा रहा है उन्हें दिखाने लग जाते हैं, देखिए सुरक्षा में कहाँ कमी है। गाड़ी में चलते हुए उतर जाते हैं और दिखाते हैं कि तो क्या आप इतने पुराने राजनीतिज्ञ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, राजनीति को पंजाब की बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या कहेंगे? देखो, बात यह है कि कांग्रेस जो है अपना राजनीतिक ग्राउंड खत्म कर चुकी है। अब वो अपना तलाश कर रही है, किस तरह से तलाश हो। उनको एक बड़ा भारी एक खौफ था, डर था कि बीजेपी उभर रही है, देश के प्रधानमंत्री का फिरोजपुर आगमन और दौरा होगा तो वहां बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली थी। बड़े अनाउंसमेंट यहां तक होने वाली थी कि पंजाब का कर्जा तक, किसान का कर्जा तक, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट जो है मोदी साहब ने करनी थी। तो इनके मन में भी ये पीड़ा थी, अगर ये रैली कामयाब होगी, अनाउंसमेंट मोदी साहब अगर कर गए तो हमारा बिल्कुल ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए इन्होंने षड्यंत्र किया। क्या था कि मेरे पास ड्यूटी थी जो ट्रांसपोर्ट बसों की करने की, तो मैंने 4042 पंजाब में हमने बसें करके दी और लोगों में पूरे उत्साह के साथ लोग आ रहे थे। चलो मौसम ने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं। आप देखोगे एक सड़क के ऊपर सिर्फ 5-10 लोग, शरारती लोग, किसान की आड़ में अपना ट्रैक्टर ट्राली लगा के और हमारी बसों को, हमारे लोग गाड़ियों के शीशे तोड़ना, ऐसी वो बातें कर रहे थे। आपके माध्यम से हमने देखा है, आपने दिखाया है और लोग आपके माध्यम से ज्यादा देखते हैं। वैसे पर्सनल कोई देखे तो कितना देखेगा। तो आपने खुद देखा कितने लोगों का हजूम जो फिरोजपुर की ओर जा रहा था। तो इन्होंने इसमें रुकावट डाली और चन्नी साहब एक बात जो कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जे चन्नी साहब मुख्यमंत्री ने वो ऐसी बातें करते हैं और ये आपका मैच पीएम की सिक्योरिटी के साथ अपना मैच करना ठीक नहीं। पीएम की सिक्योरिटी अलग है, सीएम की सिक्योरिटी अलग होती है, वो देश की होती है। तो हर एक चीज उसके साथ ये जोड़ के देखते हैं। देखो, बात एक उन्होंने कहा कि देखो, जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपने ये सिक्योरिटी इंतजाम क्यों नहीं किया, तो भाई मैं किसानों के लाठी थोड़ा चला दूं, मैं इनको ये थोड़ा कर दूं। पर चन्नी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, जब तेरे को घेरते हैं, जब बच्चे घेरते हैं, ईटीटी वाले अध्यापक घेरते हैं, जब उन्हें सोटी भी मारी जाती है, पानी भी डाला जाता है, बाल पकड़ के घसीटा भी जाता है, तेरी सिक्योरिटी में सब कुछ हो जाए, लाइन ऑर्डर भी सब तहस नहस हो जाए। अगर देश का प्रधानमंत्री आता है, जब तू ये बयान देता है भी मैं ऐसे अपने लोगों से कैसे कर दूं, क्या जब बच्चों के ऊपर लाठियां चली थी और इसका सिक्योरिटी डीएसपी बस के अंदर बैठे बच्चों को पीटा गया, जब कहां थे?
ये बातें इन लोगों को सब पता है, इनके हाथी के दांत दिखाने की ओर है, खाने की ओर है। अपना मसला हो कुछ और है, अगले का हो कुछ और है। तो इसलिए वोट ये अपने ग्राउंड खो चुके हैं, तरह तरह की बातें ऐसी। पूरा में एक वाकया सामने आया कुछ ही 5 दिन पहले, नागरिक अस्पताल में, सरकारी नागरिक अस्पताल में लिंग जांच होती थी, और हरियाणा राज्य है पंजाब के बिल्कुल बगल में, करनाल से सीएमओ की टीम आती है, सूत्रों के हवाले से उनके पास जानकारी थी, और वो टीम आकर के रेड करती है नागरिक अस्पताल में। तो क्या देखते हैं, पैमाना क्या देखेंगे स्वास्थ्य विभाग का पंजाब? देखो, पंजाब में अंधेर नगरी चौपट राजा, तो यह क्या कि सरकार है ही नहीं, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है पंजाब में अंदर। उससे आप अनुमान लगा सकते हो 3 महीने के अंदर 4 डीजीपी बदल देने, एजी बदल देने, रोज अफसर बदल देने, कोई स्थायी अफसर नहीं है। और इनके हॉस्पिटल जो है तो रेफर बने हुए हैं, कोई सिविल हॉस्पिटल आज गायनी तक, डिलीवरी तक जो जरूरी चीज है वो नहीं हो रही। मेरे टाइम में जितनी भी मशीनें सारी बंद पड़ी है, जाके देखो एक मशीन भी काम नहीं कर रही। अल्ट्रासाउंड की मशीन सर बिल्कुल गायनिक जो सरकारी डॉक्टर है उसके घर के बिल्कुल बगल वाले घर में मिली है। तो फिर मैंने कह दिया ना, सरकार नाम की कोई चीज नहीं, ऐसा व्यवस्था है, हर एक चीज बंद है, इनके पास स्टाफ नहीं है, और जितना भी स्टाफ है सब सड़कों पे है, मुर्दाबाद और जिंदाबाद में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है कि ये झूठे लॉलीपॉप देते हैं, उसमें खड़े नहीं उतरते तो लोग भड़क जाते हैं। तो ये सरकार नाम की चीज पंजाब। आखिरी प्रश्न आपसे सुरजीत जी, पंजाब लोक कांग्रेस, ढींडसा साहब और बीजेपी, क्या 14 मार्च को गुलाब का फूल खिलेगा? क्या होना, कमल का फूल खिलेगा, गुलाब का फूल? क्योंकि 14 मार्च को, क्योंकि 14 फरवरी को वोटिंग है और मार्च 10 तक नतीजे आने हैं, तो क्या पंजाब के लोग पक्का खिलेगा? आप देखो कांग्रेस किस दम पे वोट मांगेगी? कांग्रेस का हाल देख रहे हो, आम आदमी पार्टी की स्थिति देख रहे हो, केजरीवाल साहब को लोग समझ चुके हैं। केजरीवाल साहब जो है लीडर नहीं है, डिक्टेटरशिप है। और ये जब एक बात की समझ नहीं आती, इनका हर एक बात में 2 पैमाने, 2 तरह के पैमाने हैं। जब इनका कोई एमएलए कांग्रेस में जाते हैं तो ये कहते हैं ये प्यार से आए, और बीजेपी में कोई आता है तो कहते हैं ये तो ईडी के डर से लेके आए। बीजेपी ज्वाइन करे वो तो ईडी का डर, ये बात करते हैं। इनमें कोई जाए तो वहां ये बात करते हैं। तो जब ये इनके एमएलए 10 कांग्रेस में गए तो क्या ईडी का डर था? क्या कुछ लोग अकाली दल में गए उनको ईडी का डर था? बीजेपी में शामिल हो तो ये लोग कहते हैं ईडी के डर दिखा के ले रहे हैं। इनमें कोई जाए तो ये फूल की वर्षा करके ले जा रहे हैं। फाजिल्का से इस बार चुनाव लड़ने वाले? देखो, ये पार्टी हमारा फैसला करती है, जो पार्टी हमें दिशा आदेश देती है हम वो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुरजीत, जो कि पूर्व मंत्री रहे, और उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप जो है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, और सोची समझी सुनियोजित तरीके से टारगेट किया जाता है। लेकिन आने वाला समय जो है, कमल का फूल खिलेगा और मार्च 10 को ये हिस्ट्री जो है वो बनने वाली है। बहरहाल ये समय के गर्भ में आने वाला समय ही बता पाएगा। हमारी नजर इन विधानसभा चुनाव पर बनी हुई है। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, जय हिंद।